नाथ द्वारा। आचार्य श्री महाश्रमण जी की शिष्याएं साध्वी रचना श्री जी, गीतार्थ प्रभा जी, प्रज्ञा प्रभा जी और नमन प्रभा जी आगामी वर्षावास के लिए नई हवेली चौक स्थित तेरापंथ सभा भवन में विराजमान होंगी। वे कांति लाल जी धाकड़ के आवास से मंगल प्रस्थान कर चातुर्मास हेतु भव्य रैली के साथ सभा भवन में प्रवेश करेंगी। चातुर्मास आत्मशुद्धि, संयम और साधना की विशेष अवधि मानी जाती है, जिसमें साधु साध्वियां एक ही स्थान पर ठहरकर प्रवचन, ध्यान, जप और तपस्या में लीन रहते हैं। वहीं कल्पवास भी वैदिक परंपरा में आत्मिक शुद्धि का एक महत्वपूर्ण साधन है, जो विशेष रूप से तीर्थ क्षेत्रों में संपन्न होता है। इस दौरान अहिंसा के सिद्धांत को प्रमुखता दी जाती है। जीव मात्र के प्रति करुणा, संयम और शांति का पालन कर व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। नैतिक जीवन, आत्मशुद्धि और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाला यह चातुर्मास आयोजन नगरवासियों के लिए एक आध्यात्मिक सौभाग्य का अवसर है। न्यूज टाइम चैनल से आपका स्वागत है। आप नाथद्वारा बता रहे हमारे नाथद्वारा वासियों का अहोभाग्य है। अब थोड़ी सी आप जो चतुर्मास नाथद्वारा करें तेरापंथ भवन नई दिल्ली की चौक में, तो चतुर्मास के अंदर क्या प्रक्रिया होती है, चतुर्मास क्यों करते हैं सब? जैन धर्म में चतुर्मास का विशेष महत्व है। इसका कारण है कि चतुर्मास में बरसात ज्यादा होती है। बरसात होती है तो चारों तरफ हरियाली ज्यादा हो जाती है, जीव जंतु ज्यादा हो जाते हैं। उन हमारा नियम है अहिंसा धर्म, तो किसी की भी छोटे से छोटे जीव की भी हिंसा न हो, अहिंसा धर्म का पालन हो, इस दृष्टि से हम लोग चतुर्मास करते हैं। बाकी 8 महीने बरसात नहीं होती है तो हम लोग भ्रमण और तेरापंथ धर्म संघ में तो आचार्य महाश्रमण जी जिसको जहाँ का आदेश दे दे वो वही गुरु पहुंचे। अभी हम लोग पिछला चतुर्मास इंदौर करके आ रहे हैं, वो इंदौर से हमको आदेश हुआ नाथ द्वारा। चतुर्मास में क्या करना चाहिए आम जीव को, जो उसके लिए मोक्ष मिले या संतुष्टि मिले, शांति मिले, उसके लिए क्या करना चाहिए? चतुर्मास में हम लोग खास करके भगवान महावीर की वाणी को खिलाते हैं। भगवान महावीर इस हमारे धर्म जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर में, और उन्होंने जीवन जीने की कला का बहुत सुंदर प्रशिक्षण दिया। अब सभी उनकी भाषा अर्धमागधी भाषा, उस अर्धमागधी भाषा को सब नहीं समझ पाते हैं, तो उनको हम लोग उदाहरण आदि के माध्यम से समझाते हैं कि जीवन मिला है मनुष्य जन्म में, बहुत मुश्किल से मिला। इस मनुष्य जन्म को सुख, शांति और आनंद के साथ कैसे दिया जा सकता है, ऐसे 4 महीने ये प्रवचन का क्रम चलता है। और उनको ये बताया जाता है कि अगर व्यक्ति ज्यादा क्रोध करेगा तो क्रोध का नुकसान होगा, खुद का भी नुकसान होगा, परिवार का भी नुकसान होगा। उनको और भी ऐसे अनेक जीवन के सूत्र बताए जाते हैं कि जीवन में आपके शांति कैसे रहे। और समय समय पर उनको कुछ प्रशिक्षण भी दिया जाता है, कुछ क्लासें भी दी जाती है, जिससे कि वो अपनी जिज्ञासा का समाधान करते। वर्षा काल के अंदर 4 महीने रहते हैं, तो कोई हर हफ्ते में कोई आपको क्लासेस, कोई प्रोग्राम, कोई आयोजन क्लासेस चलती है। विशेषकर क्या क्लासेस रहती है? अमूमन वर्षा काल में कोई विशेष आप करते? अभी जैसे प्रसन्न मुनि बता नई होगी, वो नया कॉन्सेप्ट चलाया था, क्या नाम था उसका? अभी पूरा प्रोग्राम क्या था, दिमाग में दिल्ली गया, जीवन जीने की कला सिखाते हैं। और जीवन जीने की कला के लिए प्रयोग कराते हैं, प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कराते हैं। जीवन में नैतिकता आए, ईमानदारी आए, इसके लिए अणुव्रत का इन्हें समझाते हैं कि भी अणुव्रत है वो जीवन में नैतिकता, ईमानदारी को प्रतिष्ठित कर सकता है। क्योंकि आदमी का चरित्र अगर उज्ज्वल है तो सब कुछ है, और अगर चरित्र उज्ज्वल नहीं है तो इसके लिए अभी वर्तमान 4 महीने पर देंगे। तो अभी इस आपने नाथद्वारा के लिए थोड़ा नहीं लेना आंटी जी, आय उत्सव है, कोई आयोजन है? हमारे वैसे तो अनेक उत्सव आते हैं,
पर खास करके जैन धर्म में पर्युषण महापर्व विशेष रूप से आता है और उसको हम लोग 8 दिन तक मनाते हैं। उन 8 दिनों में खास करके भगवान महावीर की वाणी सुनाते हैं और उसके साथ साथ उन लोगों को संयम, तप, त्याग कैसे जीवन में आए इसकी प्रेरणा देते हैं। चतुर्मास के लिए, नगर की जनता के लिए आपके आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द। हम चाहेंगे कि नगर की जनता में शांति बनी रहे, सुख शांति बनी रहे और उसके लिए अगर व्यक्ति संयम की चेतना को जगा ले तो वह अपने जीवन में सच्चा आनंद प्राप्त कर सकता है। क्योंकि आज जितना भी दौर चल रहा है, व्यक्ति प्रतिस्पर्धा में लगा, पर कौन सी प्रतिस्पर्धा है? आर्थिक प्रतिस्पर्धा। तो उनके लिए हम चाहेंगे कि वे अपने जीवन के बारे में भी कुछ प्रतिस्पर्धा में भाग लेना चाहिए ताकि उनका जीवन अच्छा बन सके। एक व्यक्ति का जीवन अगर अच्छा है तो उसका परिवार अच्छा है, परिवार अच्छा है तो समाज अच्छा है, समाज अच्छा है तो देश अच्छा है। तो इसलिए खास करके हम ये नाथक द्वारा वासियों को भी कहना चाहेंगे कि आप अपने जीवन में ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करें ताकि आपका जीवन एक आदर्श जीवन बन सके। आपने हमारे चैनल के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक मंगल पाठ हो जाए तो